देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर 5व्या क्रमांकावरून 3ऱ्या क्रमांकावर पोहोचवण्यासाठी देशातल्या जनतेनं आम्हाला तिसऱ्यांदा जनादेश दिला असून आम्ही हे लक्ष्य साध्य करू असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे। ते आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावरच्या चर्चेला उत्तर देत होते। अनेक वर्षांनंतर जनतेनं कुठल्या पक्षाला तिसऱ्यांदा सेवेची संधी दिली असून ही असामान्य घटना असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। यंदाच्या निवडणुकीत खोट्या प्रचाराला बाजूला सारत कामगिरीला प्राधान्य दिलं असं पंतप्रधान म्हणाले। संविधानाच्या 75व्या वर्षात आपण प्रवेश करत आहोत, तसंच या सदनाचंही हे 75वं वर्ष आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानामुळेच कुठलीही कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी नसलेली माझ्यासारखी व्यक्ती आज जनसेवेत असल्याची भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली। मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। संविधानाची भावना देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी संविधानाच्या अमृत महोत्सवाला जनउत्सवाचं स्वरूप देणार असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। आगामी 5 वर्ष गरिबी विरोधातल्या लक्ष्याची निर्णायक वर्ष आहेत। हा लढा आपणच जिंकू असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला। या कालखंडात सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यावर भर राहील असं त्यांनी सांगितलं। पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है उसको गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। भारताची अर्थव्यवस्था जगातली सर्वात मोठी 5वी अर्थव्यवस्था ते 3री अर्थव्यवस्था असा प्रवास करेल तेव्हा प्रत्येक क्षेत्राला याचा लाभ होईल। जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल। जागतिक परिप्रेक्ष्यतेचाही याचा अभूतपूर्व प्रभाव पडेल। 2ऱ्या 3ऱ्या टप्प्यातली शहरं देखील विकासाची इंजिन ठरतील। या तंत्रज्ञानाभिमुख शतकात स्टार्टअपसह विविध क्षेत्रात वेगाने प्रगती होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। गेली 10 वर्ष कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक होती, तर येणाऱ्या 5 वर्षात या क्षेत्रात व्यापक काम केलं जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली। देशवासियांना सन्मानाचं जीवन देणं याला आमचं प्राधान्य आहे असं ते म्हणाले। पंतप्रधानांचं उत्तर सुरू असताना विरोधकांचा गदारोळ सुरूच होता। त्यांनी यावेळी सभात्याग केला।
यावर पंतप्रधान आणि सभापती यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खोटं पसरवणाऱ्यांमध्ये सत्य ऐकण्याची ताकद नाही असं ते म्हणाले. झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती. जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है. इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं. सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी विरोधकांचं हे वर्तन संविधानाचा अनादर असल्याचं सांगितलं. और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक-टोक बोलने का सुअवसर दिया. आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं. आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है. आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है. भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती. ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है. मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं.